नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को पता है हिंदू धर्म में एक सुहागिन महिला के 16 श्रृंगार को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा कहा जाता है हमारे धर्म में कि अगर एक सुहागिन महिला 16 श्रृंगार कर ले तो वो किसी देवी से कम नहीं होती, उसे देवी तुल्य माना जाता है। इसके अलावा 16 श्रृंगार करने से महिला को पति का प्यार भी मिलता है। वहीं अगर महिला इन 16 श्रृंगार की चीज़ों को, इन सुहाग की निशानियों को अगर किसी के साथ बांटती है तो ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में कटुता आती है, उनके संबंधों में जो मधुरता है वो कम होती है, रिश्ते में खटास आने लगती है, पति का आकर्षण पत्नी की तरफ कम होने लगता है। यहाँ तक कहा जाता है कि पति का आकर्षण दूसरी औरतों की तरफ होने लगता है। तो आपको अपनी सुहाग की चीज़ें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी प्रिय आपकी सखी हो, आपकी बहन हो, आपकी माता ही क्यों ना हो, आपको कभी भी अपनी चीज़ें किसी से नहीं बांटनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ मुख्य ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको किसी भी कंडीशन में किसी को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को पता ही होगी, वो होता है सिंदूर। सिंदूर आपके सुहागिन होने का प्रतीक होता है, आपके पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होता है। एक सुहागिन महिला के लिए सिंदूर लगाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में। तो आपको अपना सिंदूर कभी भी किसी से नहीं बांटना चाहिए। धर्म में तो यहाँ तक कहा जाता है कि आपको सिंदूर कभी किसी के सामने भी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा अकेले में छिपकर लगाना चाहिए ताकि आपके रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। तो इतना महत्वपूर्ण होता है सिंदूर, इसलिए सिंदूर आपको कभी भी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और किसी दूसरे का सिंदूर भी कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आँखों में लगाए जाने वाला काजल। 16 श्रृंगार में से एक होता है काजल, और काजल के काले रंग को कहा जाता है कि ये आपके रिश्ते को सबकी बुरी नज़र से बचाता है। तो जितना इम्पोर्टेंट सिंदूर का लाल रंग होता है उतना ही इम्पोर्टेंट काजल का काला रंग होता है। तो काजल भी किसी से नहीं बांटना चाहिए। साइंटिफिक वे में देखें तो काजल बांटने से आपको आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप एक दूसरे से काजल बांटते हैं। और धर्म में तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण 16 श्रृंगारों में से बताया गया है, इसलिए आपको कभी भी काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मेहंदी। मेहंदी अक्सर हम लोग एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, कभी चाह कर और कभी अनजाने में। कभी हम जाते हैं मार्केट में दुकान पे मेहंदी लगवाने, वो मेहंदी वाले एक कौन से आपको मेहंदी लगाते हैं, थोड़ा बच जाता है तो उसी से दूसरे को लगाते हैं और हम ध्यान भी नहीं देते हैं इतना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी मेहंदी की कोन से कभी भी दूसरे को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप दुकान पे भी जा रही हैं लगवाने तो आप पहले ही बोल दीजिए कि आप मुझे मेहंदी लगा दीजिए और जो कोन बच जाएगी वो मुझे दे दीजिएगा, चाहे आप थोड़ा ज़्यादा पैसे ले लें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। पुराने ज़माने में तो घर पे ही मेहंदी की कोन बनाई जाती थी, तो उसे ख़त्म कर दिया जाता था, नाखूनों पे लगा के कभी किसी को बांटा नहीं जाता था, शेयर नहीं किया जाता था। तो अभी भी अगर आप ऐसा कुछ करती थी तो मत किया करिए और मेहंदी की कोन बिल्कुल भी नहीं बांटिए। इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है बिंदी। माथे पे लगाए जाने वाली बिंदी सुहाग का प्रतीक होती है और एक शादीशुदा महिला के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। तो कभी भी अपने माथे पे लगाई हुई बिंदी उतार कर किसी को नहीं देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमारी सहेली, हमारी बहन, हमारी ननद या ऐसी कोई आपने बिंदी लगाई है, वो उनकी साड़ी के या सूट के मैचिंग है, तो वो लोग मांग लेते हैं कि तुम दूसरी लगा लो, मुझे ये दे दो। तो ऐसा आप अपने पत्ते में से उनको एक निकाल के दे दीजिए, लेकिन अपने माथे पे लगाई हुई बिंदी उतार कर कभी भी ना दीजिए। हो सके तो आप अपनी बिंदी किसी के साथ शेयर ना करिए, बट अगर बहुत ज़रूरी कोई मांग रहा है तो पत्ते से निकाल के आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो होता है वो होता है बिछिया। जी हाँ, वैसे तो श्रृंगार की कोई भी चीज़, मतलब पायल भी आपको नहीं देनी चाहिए, पर पायल जल्दी कोई मांगता नहीं है, लेकिन बिछिया एक छोटी सी चीज़ है। तो बहुत बार घर में जो सुहागिन औरतें होती हैं, ननद होती हैं, सास होती हैं, उनको सुंदर लग जाती है बिछिया, तो वो मांग लेती हैं कि तुम दूसरी ले लेना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उनके लिए दूसरा नया ला के दे दें, पर अपने पैरों से बिछिया उतार कर कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिछिया
भी सुहाग की निशानी होती है और सभी सुहागन महिलाओं को जरूर बिछिया पहनने को कहा जाता है। इसके अलावा आपको अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियां कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। हम अक्सर करते हैं कि जब चूड़ियां पुरानी हो जाती हैं तो हम साफ सफाई करते हैं तो चूड़ियों को किसी को दे देते हैं, काम वाली को दे देते हैं, या कोई भी जिसे भी हम सामान देते हैं पुराना, उसे पुरानी चूड़ियां भी दे देते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी पुरानी चूड़ियों को या तो विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए जहां किसी के पैर के नीचे वो ना आए। इसके अलावा आपको अपनी शादी का जोड़ा कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो एक बार पहनने के लिए ही मांगे। लेकिन आपने शादी में जो भी कपड़े पहने हैं, चाहे आपने साड़ी पहनी है, चाहे आपने लहंगा पहना है, या फिर जो एक चुनरी ओढ़ी जाती है सर पे, वो चीज़ें आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को पहनने के लिए भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है जो अक्सर हम करते हैं, वो होता है मीठा पान। अक्सर किसी शादी ब्याह में, या मैंने देखा है कहीं पे कथा होती है, प्रवचन होता है, वहां पे मीठा पान दिया जाता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि पान को तोड़कर आधा आधा बांट कर खा लेते हैं अपनी सहेली के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सुहागिन स्त्री का श्रृंगार माना जाता है मीठा पान। तो अगर आपको पान मिलता है, आपको नहीं खाना है, तो अपने पति को आप दे सकती हैं। इसके अलावा आपको किसी को नहीं देना चाहिए, और तोड़कर बांटना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इससे भी आपके पति का जो प्यार होता है वो बट जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार नई नई शादी होती है, आप नए नए ससुराल में गए हैं, आपकी सास, आपकी ननद, कोई आपसे सुहाग की चीजें मांग लेता है, तो आप उन्हें कैसे मना करें? ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लें। आप एक्स्ट्रा चीजें रख लें, या किसी फंक्शन में ही जा रहे हैं आप, तो एक एक नई चीजें अलग से रख लें। कोई भी मांगे तो आप उसको दूसरा वो नया वाला दे दें। अपना प्रयोग किया हुआ कभी भी किसी को ना दें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं और एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, ईश्वर करें आप सभी का दिन शुभ हो।